हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक मोटिवेशनल पैराग्राफ पढ़ेंगे। टाइटल है इसका डेयर टू ड्रीम। और इस आर्टिकल के जरिए हम अपनी वोकेबलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स एनहेंस कर सकते हैं। सो ओवरऑल वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। सो जैसे इसका टाइटल है डेयर। डेयर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है हिम्मत करना, साहस करना। सो किसी एक्शन की बात हो रही है, इसलिए ये वर्ब है। डेयर मीन्स हिम्मत करो, साहस करो। टू ड्रीम, सपने देखने का, सपने देखने का साहस करो, हिम्मत करो। अगर हम इसकी एडजेक्टिव बनाएंगे डेयर वर्ब से तो हम बोलेंगे डेयरिंग। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव अगर किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा, अ डेयरिंग टास्क, अ डेयरिंग बॉय, अ डेयरिंग गर्ल। सो उस तरीके से हम इसको एडजेक्टिव फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है, डेयर कीजिए, सपने देखने के लिए हिम्मत कीजिए। द फर्स्ट स्टेप टू ग्रेटनेस। ग्रेटनेस है महानता या महान बनने का ये पहला कदम है कि साहस करना है, पहले सपने तो देखने हैं। सो ये पहला कदम सपने देखने का उठाएंगे अगर, तो वो है पहला कदम महानता की ओर। ड्रीम्स आर द फाउंडेशन ऑफ एवरी ग्रेट अचीवमेंट। सपने, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में है, तो इसलिए हमने आर लिखा है यहाँ पे। ड्रीम्स सपने होते हैं, फाउंडेशन मीन्स नींव या आधार भी बोल सकते हो इसको। एवरी हर किसी, महान सफलता का, अचीवमेंट मीन्स सफलता, उपलब्धि, अ सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ गोल। अगर कोई गोल पूरा हो गया तो दैट मीन्स अचीवमेंट हो गई, उपलब्धि मिल गई कोई। ड्रीम्स आर द फाउंडेशन ऑफ एवरी ग्रेट अचीवमेंट। किसी भी बहुत बड़ी उपलब्धि का, बहुत बड़े अचीवमेंट का जो आधार होता है वो सपने ही होते हैं। एंड दोज हु डेयर टू ड्रीम बिग ऑफन चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। और जो लोग हु डेयर टू ड्रीम, जो कि सपने देखने का साहस करते हैं, ड्रीम बिग, बड़े बड़े सपने देखने का साहस करते हैं, ऑफन अक्सर, चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। कोर्स हो गया दिशा और हिस्ट्री है इतिहास। यहां से लेके यहां तक ये पूरी एक फ्रेज है, चेंजिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री मीन्स इतिहास की दिशा बदलना। टू मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, किसी भी चीज का अगर कोई बहुत ज्यादा असर पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, तो हम ये फ्रेज यूज करते हैं, चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। इसने इतिहास बदल दिया। तो यहाँ पे कोर्स क्या हो गया, दिशा, डायरेक्शन। हिस्ट्री दिशा और हिस्ट्री हो गया इतिहास। एंड दोज हु डेयर टू ड्रीम बिग ऑफन चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। एवरी रिमार्केबल सक्सेस स्टोरी बिगिंस विद अ विजन। रिमार्केबल मीन्स असाधारण, विच इज एक्स्ट्रॉर्डनरी, बहुत ही अच्छी। हर एक कोई रिमार्केबल, उल्लेखनीय या असाधारण सक्सेस स्टोरी जो होती है, सफलता की कहानी, वो शुरू होती है एक दृष्टिकोण के साथ, एक सपने के साथ, एक विजन के साथ। सो विजन हो गया जिसमें हमारी एबिलिटी होती है कि हम फ्यूचर गोल को अपने मन में सोच सकें, एक विजन बना सकें, उसकी एक दृष्टिकोण बना सकें। दैट सीम्स इम्पॉसिबल एट फर्स्ट, जो कि शुरुआत में, इम्पॉसिबल मीन्स जो कि पॉसिबल न लगता हो, असंभव सा लगता हो शुरुआत में। सो इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, जो पॉसिबल नहीं हो सकता। सो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है, एवरी रिमार्केबल सक्सेस स्टोरी। सो एक सिंगल स्टोरी की, मतलब क्योंकि यहाँ पर है कि हर एक, है ना, जो हर एक है तो सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है। कि हर एक जो कहानी होती है सक्सेस की, वो शुरू होती है एक विजन, एक दृष्टिकोण के साथ, जो कि शुरुआत में तो हमको असंभव सा लगता है। वॉल्ट डिज्नी वंस सेड। वॉल्ट डिज्नी ने एक बार कहा था, वंस मीन्स एक बार, सेड कहा था। अब वॉल्ट डिज्नी यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं, ये अमेरिका के एक बहुत ही फेमस एनिमेटर, प्रोड्यूसर जाने जाते हैं। और इन्होंने ही ये, जैसे मिकी माउस दिख रहा है यहाँ पे, मिकी माउस, डोनाल्ड डक का ये कैरेक्टर इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने ही क्रिएट किया था। और जो डिज्नीलैंड का कॉन्सेप्ट था वो भी इन्होंने ही क्रिएट किया था। सो वॉल्ट डिज्नी वंस सेड, इन्होंने एक बार कहा, इन्वर्टेड कॉमास में है जो इन्होंने कहा, ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं। ट्रू, कम ट्रू मीन्स ऑल आवर ड्रीम्स, हमारे सारे सपने, कैन कम ट्रू, ये मॉडल वर्ब है कि पॉसिबिलिटी बता रहा है, वो सच हो सकते हैं, कैन कम ट्रू। इफ
वी हैव द करेज, अगर हमारे पास हिम्मत है, टू परस्यू देम। देम यहाँ पे है ड्रीम्स के लिए, प्लूरल है ड्रीम्स, इसलिए यहाँ पे देम यूज किया गया है कि अगर हमारे पास हिम्मत है, परस्यू मीन्स उनको फॉलो करने की, अपने सपनों का पीछा करने की और उनको हासिल करने की हिम्मत है, तो हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं। अब उनका खुद का ही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ही हिमसेल्फ फेस्ड रिजेक्शन मल्टीपल टाइम्स। फेस्ड मतलब उन्होंने सामना किया और रिजेक्शन हो गया अस्वीकृति का, सो मीन्स रिफ्यूजल का, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट समथिंग, कोई चीज स्वीकार करने से मना कर देना, तो उन्होंने खुद भी रिजेक्शन का सामना किया, और वो भी मल्टीपल टाइम्स मतलब ज्यादा बार, मल्टीपल्स अनेक बार। बिफोर बिल्डिंग हिज अंपायर, अपने अंपायर को बनाने से पहले। अब इनका अंपायर कौन सा है? एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, अ बिग ऑर्गेनाइजेशन और अ बिग बिजनेस विच हैज बीन बिल्ट ओवर टाइम, मतलब समय, बहुत समय के बाद एक बड़ा सा एम्पायर, साम्राज्य जो उन्होंने खड़ा किया, उससे पहले उनको भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। यहाँ पे इनके एम्पायर डिस्नीलैंड की बात हो रही है। सिमिलरली, इसके ही जैसे ओपरा विनफ्री, ओपरा विनफ्री हु केम फ्रॉम अ ट्रबल्ड बैकग्राउंड। सो यहाँ पे आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं ओपरा विनफ्री की। ये अमेरिकन एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, ऑथर भी हैं और साथ में टॉक शोज को भी होस्ट करती हैं। सो ओपरा विनफ्री हु केम, जो कि आई, फ्रॉम अ ट्रबल्ड बैकग्राउंड, सो इनकी जो पृष्ठभूमि रही है वो काफी ट्रबल्ड मतलब कठिन रही है। आप अगर इनके परिस्थितियों के बारे में पढ़ेंगे तो वो काफी कठिन, काफी मुश्किल हालात से गुजर के फिर फेमस बनी बाद में। सो ओपरा विनफ्री हु केम फ्रॉम अ ट्रबल्ड बैकग्राउंड डेयर्ड टू ड्रीम, इन्होंने हिम्मत करी सपने देखने की, बड़े बड़े सपने देखने की, बियॉन्ड हर सर्कमस्टेंसेस। बियॉन्ड होता है कि परे, इसके भी पार, अपने सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियों के परे, जिन सर्कमस्टेंसेस में वो रह रही थी उससे भी बियॉन्ड, उससे परे उन्होंने बड़े बड़े सपने देखे, एंड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मीडिया पर्सनैलिटीज इन द वर्ल्ड, और बन गई वो, इन्फ्लुएंशियल एडजेक्टिव है, इसका मतलब है प्रभावशाली, और मीडिया पर्सनैलिटी, मीडिया हस्तियों में से एक बन गई। मोस्ट, जो भी बहुत बड़ी बड़ी मीडिया की हस्तियां हैं उनमें से वो एक बन गई, वन ऑफ द, और फिर यहाँ पे प्लूरल नाउन है, जो मीडिया पर्सनैलिटीज हैं उनमें से एक बन गई, दुनिया की वो भी। हाउएवर, हालांकि, सो हाउएवर एक एडवर्ब है। जब भी हम हाउएवर का यूज करते हैं, सो ये आप ध्यान में रख सकते हो, इसका मीनिंग जैसे बट, ये भी इसका मीनिंग लगा सकते हो, या तो बोल सकते हो ऑन द अदर हैंड। सो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया अगर हम प्रेजेंट कर रहे हो, ऑन द अदर हैंड, सो अगर हम कोई कॉन्ट्रास्ट, कोई दो विपरीत आइडियाज प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम हाउएवर का यूज करते हैं। सो ज्यादातर इसका यूज होता है जब हम दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं और वो अलग अलग आइडियाज बता रहे हो। सो अगर आपको चेक करना है तो हाउएवर के बदले आप बट भी बोल सकते हो, बट ड्रीमिंग अलोन इज नॉट इनफ, या ऐसे भी बोल सकते हो ऑन द अदर हैंड ड्रीमिंग अलोन इज नॉट इनफ। सो जब भी हाउएवर आता है दैट मीन्स कि कोई कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज की बात कर रहे हैं। केवल सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है। इनफ मतलब पर्याप्त। इट टेक्स रिलेंटलेस एफर्ट, एफर्ट मीन्स प्रयास, कोशिश, और रिलेंटलेस जो है वो है लगातार, निरंतर, कंटिन्यूइंग विदाउट स्टॉपिंग। सो रिलेंटलेस इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है, और एफर्ट नाउन है। इट टेक्स चाहिए होती है, प्रयास के साथ साथ, वो भी निरंतर प्रयास के साथ साथ, अनवेवरिंग बिलीफ, जो हमारी बिलीफ है, विश्वास है, वो भी अनवेवरिंग मीन्स अटूट होना चाहिए, ये भी एडजेक्टिव है जो कि बिलीफ को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, जो वेवर ना करे, हिले डुले नहीं, अनवेवरिंग, अटल रहे, अडिग रहे विश्वास। एंड रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब होता है कि परेशानियों के बावजूद, कठिनाइयों के बावजूद भी स्ट्रेंथ बना के रखना, द पावर टू बाउंस बैक, लचीलापन। सो ये भी चाहिए होता है, एंड रेजिलियंस टू टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी, अगर हमको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है, असलियत में बदलना है। अब यहां से एक बार फिर से पढ़ लेंगे। हाउएवर, ड्रीमिंग अलोन इज नॉट इनफ, सिर्फ सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है। इट टेक्स रिलेंटलेस एफर्ट, अनवेवरिंग बिलीफ एंड रेजिलियंस टू टर्न,
ड्रीम्स इनटू रियलिटी। लेकिन इसके लिए आवश्यकता होती है प्रयास जो कि अथक हो, बिना थके हुए लगातार किया जाए। बिलीफ, जो विश्वास हो वो भी अटूट हो, अडिग हो। एंड रेजिलियंस, और साथ ही साथ लचीलापन हो, ताकि हम अपने सपनों को रियलिटी में बदल सकें। द रोड टू सक्सेस इज फिल्ड विद चैलेंजेस। जो रोड है, रास्ता है सक्सेस की तरफ, सफलता की तरफ, वो भरा हुआ है मुश्किलों के साथ, चुनौतियों के साथ, चैलेंजेस के साथ। बट एज द सेइंग गोज, ये एक तरीका है बोलने का, एक फ्रेज है, एज द सेइंग गोज, कि जैसे कि कहा जाता है, जैसे कि कहा जाता है। अब ये एक कोटेशन है। फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड, इसको हम बोल्ड की जगह ब्रेव भी बोल सकते हैं। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्चून होता है भाग्य, फेवर मीन्स मदद करता है या सहायता करता है, बोल्ड साहसी लोगों की, स्ट्रॉन्ग लोगों की, ब्रेव लोगों की। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य भी साहसी लोगों का ही साथ देता है। दोज हु रिफ्यूज टू गिव अप, गिव अप जो है फ्रेजल वर्ब है, मीन्स हार मान लेना। जो लोग रिफ्यूज, मना कर देते हैं हार मानने से, तो रिफ्यूज क्या है, हार मना करना, हार मानने से मना कर देते हैं या हार नहीं मानते हैं। डेस्पाइट सेटबैक्स, सेटबैक्स हो गया असफलताएं, असफलताओं के बावजूद भी। डेस्पाइट जो है वो एक प्रेपोजिशन है, और इसका हम तब यूज करते हैं जब हमको बताना हो कि किसी चीज के बावजूद भी, यहाँ हम सेटबैक्स के बारे में बता रहे हैं कि सेटबैक्स के बावजूद भी। सो डेस्पाइट इज यूज्ड टू रेफर दैट विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द थिंग मेंशन्ड। हमने यहाँ क्या मेंशन किया, सेटबैक्स, इससे ये अफेक्टेड नहीं है, इसलिए असफलताओं के बावजूद भी अल्टीमेटली कार्व देयर ओन पाथ टू ग्रेटनेस। अल्टीमेटली भी एडवर्ब है, इट मीन्स इन द एंड। कार्व मतलब जगह बना लेते हैं, देयर ओन पाथ टू ग्रेटनेस, महानता के रास्ते की खुद जगह बना लेते हैं। ठीक है, तो कार्व क्या हुआ, जगह बनाना, रास्ता बनाना खुद का महानता की ओर। फिर से पढ़ो यहां से, दोज हु रिफ्यूज टू गिव अप डेस्पाइट सेटबैक्स, कॉमा है, यहाँ भी पॉज लेना है, यहाँ भी पॉज लेना है। दोज हु रिफ्यूज टू गिव अप, सो हम अगर इसको स्किप भी कर दें तो हम ऐसे बोल सकते हैं, दोज हु रिफ्यूज टू गिव अप अल्टीमेटली कार्व देयर ओन पाथ टू ग्रेटनेस। सो यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इसके बावजूद भी, सो वो इन द एंड क्या होता है, महानता का मार्ग वो खुद बना लेते हैं। सो इसलिए नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल योर ड्रीम इज, नो मैटर हाउ, इसका मतलब है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना बड़ा है आपका सपना या कितना छोटा है आपका सपना। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखिए। एम्ब्रेस चैलेंजेस, एम्ब्रेस मीन्स अपनाना, स्वीकार करना, चैलेंजेस चुनौतियों को स्वीकार कीजिए। एंड कीप पुशिंग फॉरवर्ड, पुश फॉरवर्ड ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है आगे बढ़ते रहना, टू कीप स्ट्राइविंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, अगर डिफिकल्टीज भी आए तो भी आगे बढ़ते रहना। सो ये एक फ्रेज है, पुश फॉरवर्ड, कीप पुशिंग फॉरवर्ड। बिकॉज दोज हु डेयर टू ड्रीम, क्योंकि जो लोग सपने देखते हैं और सपने देखने की हिम्मत करते हैं, आर द वंस, वही वो लोग होते हैं, हु ट्रूली मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, जो कि इस दुनिया में बदलाव लेकर आते हैं, कोई डिफरेंस असल में लेकर आते हैं। ट्रूली मीन्स वास्तव में या असलियत में, ये भी यहाँ पे एडवर्ब है, ट्रूली मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। सो वो लोग जो कि हिम्मत करते हैं सपने देखने की, वही वो लोग होते हैं जो कि वास्तव में दुनिया में बदलाव लेकर आते हैं। इसलिए खुद को रोकना नहीं है, बड़े बड़े सपने देखने हैं और साथ ही फिर उनको पाने के लिए मेहनत भी करनी है। सो फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आपको एलिट मेंबरशिप के थ्रू आज ही मिल जाएगा। आप भी चेकआउट कर सकते हैं, ये 2 लेवल हैं चैनल पर, एक है चैनल सपोर्टर्स, इसके पर्क्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। दूसरा है एलीट मेंबरशिप, इसके भी पर्क्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। आप चाहते हैं तो दोनों में से कोई भी लेवल ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक बार डिफिकल्ट वोकैबुलरी रिवाइज कर लेते हैं। फाउंडेशन, आधार या नींव, द बेस और ग्राउंड वर्क ऑफ समथिंग। जैसे किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन होती है, तो उसी तरीके से किसी भी चीज की नींव, आधार, उसको बोलते हैं फाउंडेशन। अचीवमेंट, उपलब्धि। अ सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट ऑफ अ गोल, जब भी कोई चीज हमारी पूरी हो जाए, दैट मीन्स वी हैव अचीव्ड समथिंग, अचीवमेंट बोलेंगे उसको। रिमार्केबल, असाधारण। वर्दी ऑफ अटेंशन या एक्स्ट्रॉर्डनरी। सो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डनरी मीन्स साधारण से असाधारण,
रिमार्केबल। विजन, दृष्टि, एक तरीके की एबिलिटी टू इमेजिन अ फ्यूचर गोल और ड्रीम, जिसमें हम अपने भविष्य में क्या गोल है, क्या हमारा सपना है, उसको देख सकते हैं, तो बोलेंगे विजन। ये जो सारे वर्ड मीनिंग्स हैं वो हमने जो स्टोरी में जिस तरीके से आए थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उनका मीनिंग भी दिया गया है। इम्पॉसिबल होता है असंभव, नॉट एबल टू बी डन और अचीव, जिसको कि करना बड़ा मुश्किल हो, असंभव सा लगे। करेज, साहस। स्ट्रेंथ, टू डू समथिंग डेस्पाइट फियर, डर के बावजूद भी जो स्ट्रेंथ ताकत होती है वो वाला उसको बोलते हैं करेज। एक होता है स्ट्रेंथ ताकत, लेकिन करेज क्या होता है कि डर के बावजूद भी वो करना, ताकत, उस सेंस में हम करेज का यूज करते हैं। परस्यू मीन्स अनुसरण करना, फॉलो करना। स्ट्राइव फॉर समथिंग परसिस्टेंटली। एम्पायर, साम्राज्य, अ वास्ट ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस बिल्ड ओवर टाइम, जो कि कुछ टाइम लगता है जिसको बिल्ड करने में, वैसा साम्राज्य। इन्फ्लुएंशियल, ये भी है, एडजेक्टिव है, प्रभावशाली। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन अदर्स, जो दूसरों के ऊपर काफी असर डाले। सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां आपकी। द कंडीशंस अफेक्टिंग अ सिचुएशन, जो कि किसी स्थिति को अफेक्ट, उस पर प्रभाव डालती है, वो होती है परिस्थितियां। रिलेंटलेस, निरंतर, लगातार। कंटिन्यूइंग विदाउट स्टॉपिंग और गिविंग अप, हार मान न माने हुए भी निरंतर लगातार करते रहना काम को। अनवेवरिंग, अटल, अडिग, स्ट्रॉन्ग, स्टेडी, नॉट चेंजिंग। रेजिलियंस, लचीलापन, एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, मुसीबतों के बावजूद भी रिकवर कर लेना, सो बाउंसिंग बैक भी बोलते हैं इसको। रियलिटी, हकीकत, ट्रू सिचुएशन एज अपोज्ड टू ड्रीम्स, तो रियलिटी तो हो गई जो हकीकत है और ड्रीम्स हो गए हमारे सपने। सेटबैक्स होता है अड़चने, रुकावटें। अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टीज दैट स्लो प्रोग्रेस, जो कि हमारी तरक्की को थोड़ा सा स्लो कर दे। ग्रेटनेस, महानता, क्वालिटी ऑफ बीइंग हाईली सक्सेसफुल और एडमिरेबल, महान। एम्ब्रेस, स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट। चैलेंजेस, चुनौतियां, डिफिकल्ट सिचुएशंस दैट टेस्ट वंस एबिलिटी, जो कि हमारी क्षमताओं को टेस्ट करे, उसका टेस्ट ले। पुश फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, टू कीप गोइंग डिस्पाइट ऑब्स्टेकल्स, अगर रुकावटें भी आए उसके बावजूद भी आगे बढ़ते रहना, तो हम पुश फॉरवर्ड ये वाला फ्रेज यूज करते हैं। डिफरेंस होता है अंतर, मीनिंगफुल चेंज और इम्पैक्ट ऑन समथिंग। अब कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस रिवाइज करते हैं। डेयर टू ड्रीम, ये हमारा टाइटल भी था। सपने देखने का साहस कीजिए, टू हैव करेज टू थिंक बिग। चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, अगर ये वाली फ्रेज कहीं आए दैट मीन्स इतिहास की दिशा बदलना। टू मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी, सपनों को हकीकत में बदलना। टू अचीव वंस गोल्स, जब हमको अपने गोल की प्राप्ति हो जाएगी दैट मीन्स हमारे जो सपने थे वो हकीकत में बदल गए। नेक्स्ट है फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड, या ब्रेव भी हो सकता है, दोनों यूज कर सकते हैं। फॉर्चून भाग्य और बोल्ड या ब्रेव साहसी, फेवर्स साथ देता है। भाग्य जो है साहसी लोगों का साथ देता है। लक सपोर्ट्स दोज हु टेक रिस्क्स। कार्व देयर ओन पाथ, अपना रास्ता खुद बनाना। पुश फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहना। रिफ्यूज टू गिव अप, सो गिव अप क्या होता है, हार मानना। रिफ्यूज मीन्स हार न मानना। मेक अ डिफरेंस, परिवर्तन लाना, चेंज लेकर आना। अगेंस्ट ऑल ऑड्स, सभी बाधाओं के बावजूद भी, सो ऑड्स क्या हो गई यहाँ पे, मुसीबतें। अगेंस्ट उसके विपरीत, उसके बावजूद। सक्सीडिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, मुसीबतों के बावजूद भी सफल होना। अनशेकन बाय फेलियर, सो जो कि विचलित न हो, घबराए न, फेलियर असफलता के बावजूद भी। रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग इवन आफ्टर सेटबैक्स, असफलता से विचलित न होना, न घबराना। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।